चाचा जी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी बेटी सलमा हमारे घर हमारे साथ रहने आ गई। जब से वह घर आए थी तो अम्मी और अप्पी उससे बहुत काम कराती थी। अपने आप से कोई काम नहीं करती थी। मजे से घर में आराम करती थी। सलमा छत पर बने चूल्हे पर 15-20 लोगों के लिए रोटियां बनाती थी तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। मैं अपनी मम्मी जान से कहता उससे काम नहीं कराया करो। अपनी अप्पी को भी बोला कि उसके साथ काम करा दिया करो। अम्मी जान बोली कि सलमा हमें खुद ही काम करने से मना कर देती है। लेकिन सलमा तो चाहती थी कि वह अकेली काम ना करे, क्योंकि हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत था। मेरे अब्बू राजनीति में थे, इसलिए लोगों का आना हो जाता था, तो सबका खाना अकेले सलमा को ही बनाना होता था। एक दिन सलमा छत पर खाना बना रही थी। जब मैं छत पर देखने गया तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। हमारे चाचा जान के पास बहुत जमीन थी और मेरे पापा के पास कम जमीन थी, लेकिन मेरे पापा अब्बू और चाचा जान में कोई मनमुटाव नहीं था। हम लोग शहर में रहा करते थे और चाचा दूसरे शहर में गांव में रहते थे। एक दिन मेरी अम्मी की मीठी मीठी बातों से उसके नानू ने सलमा को वहीं छोड़ दिया। अब सलमा हमारे घर में रहने आ गई। अभी तक तो उसके साथ सही व्यवहार कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अम्मी सलमा से ही सारे काम कराने लगी। सलमा हमारे घर के सारे काम करने लगी। वह अभी 17 साल की थी। उसे पढ़ने की इच्छा थी, उसे आगे पढ़ना था, लेकिन अब अम्मी उसे पढ़ने नहीं देती, क्योंकि अगर वह स्कूल जाया करती तो घर का काम कौन करेगा। अब मम्मी आ जाती है, सलमा छत पर ही खाना बनाती है, लेकिन वह मजबूर थी। क्या करती फिर, बिना माँ बाप की बेटी जहाँ अपने घर की लाडली, उसके मम्मी पापा उसके नखरे उठाते थे। लेकिन यहाँ तो उसकी किस्मत खराब हो चुकी थी। वो रोज मरने की दुआ करती थी। वह अब अम्मी जान उसे चाय बनाने को बोलती है। इधर मेरी अप्पी उसे अपने कपड़े धोने के लिए बोलती है। सलमा चाय बनाकर उसके कपड़े धो देती है। इधर पापा, सलमा कहाँ हो तुम, मेरे कपड़ों पर प्रेस किया नहीं, मम्मी बोलती है। देखो नालायक कामचोर, उनके कपड़ों पर प्रेस नहीं की। सलमा बोलती है कि जी मैं भूल गई थी, वह अपने लिए खाना लेकर बैठी ही थी। तभी अम्मी उसे उठा देती है और बोलती है कि पहले प्रेस कर फिर खाना खा लेना। मैं अम्मी को बोलता हूँ, अम्मी आप भी तो अब्बू के कपड़ों पर प्रेस कर सकती है। चुप कर, तुम ज्यादा जुबान चलाने लगे हो, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मेरी बड़ी अप्पी घर आने वाली होती है। उसका छोटा बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 महीने का ऑपरेशन से बच्चा होता है, और वह अपना बच्चों का काम भी सलमा से ही कराती थी। खाना और घर के सारे काम करने के साथ साथ वह पूरे दिन में जो समय बचता है उसमें बच्चे को संभालती है। वह पूरा दिन कामों में ऐसे ही लगी रहती है। रात को 12 बजे खाना खाती है। सबका खाने के बाद बर्तन कपड़े सब काम खत्म करके स्टोर रूम में जाती है और वहां सोती है। मैं रोज अम्मी से बोलता हूँ कि अम्मी आप इसे स्टोर रूम में क्यों सोने देते हो, हमारे पास इतने रूम है, आप उनमें से कोई एक रूम दे दो। अम्मी मुझे डांटती है, पागल हो, और रूम हमारे मेहमानों के लिए है, यह अकेली तो रहती है, तुम अब ज्यादा ही बोलने लगे हो। मैं चुपचाप रह जाता हूँ, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं होती है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरी अप्पी उससे अब बच्चे का कपड़े फलवाती है। एक दिन मेरी छोटी बहन को देखने वाले घर आ रहे थे। घर में सब तैयार होने में लगे थे। सलमा घर के सारे काम कर रही थी। उसने घर के सारे काम खत्म कर दिए, फिर वही तैयार हो गई। सलमा सुंदर बहुत थी, आज अच्छी लग रही थी, क्योंकि वह इस घर का ही सदस्य, नौकरानी नहीं। लेकिन उसे तो घर में सब नौकरानी ही समझते हैं। जी मेरा पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन क्या करूं, बड़ी अम्मी हमें पढ़ने नहीं देगी। तुम बड़ी मम्मी की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पुरानी किताबें सारी दे दूंगा, जो भी मन करे पढ़ लेना। सलमा मेरी किताबें स्टोर में छुपा कर रख देती है। पूरा दिन तो वो काम में लगी रहती है, लेकिन रात को 12 बजे तक काम खत्म करके वह पढ़ने लगती है। एक दिन सलमा अपने रूम में बैठी रो रही थी। मैं उसे देख लिया। मैंने पूछा, सलमा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें चाचा चाची की याद आ रही है क्या? सलमा गर्दन हिलाकर बोलती है, हाँ। फिर मैं उसके पास बैठ गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका सर भी बहुत तेज तप रहा था।
फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, वह बुखार में तप रही थी। मैंने उससे कहा, सलमा तुम्हें तो बुखार है। वह बोली, मेरे आज पूरे दिन से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मुझे उस पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ही मदद कर दिया करता था। कामों में मैंने उसे फ्रिज से दूध गर्म करके ला कर दिया और साथ में दवाई दी तो वह दवाई लेकर सो गई थी। मैं भी उसे अपने रूम में आ गया था। मैं सोने लगा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। करवटें बैठे बदलता रहा। फिर मैं एक बार फिर सलमा के रूम में जाकर देखा, कभी कोई और दिक्कत हो, वह आराम से सो रही थी। अब मैं भी अपने रूम में आकर सो जाता हूँ, तसल्ली से सो जाता हूँ। मैं सुबह उठा और मेरे लिए नाश्ता सलमा ही बनाया करती थी। उसने सब तैयार किया हुआ था। आज मैं बिना कुछ खाए जाने वाला था क्योंकि मुझे लगा जैसे रात भर सलमा सोई नहीं तो वह लेट सोकर उठेगी, लेकिन वह तो पहले से ही आधा काम कर चुकी थी। मैंने कहा, सलमा तुम्हें बुखार था, तुम आराम करो, घर का काम मम्मी और छोटी बहन कर लेगी। सलमा कुछ नहीं बोली। मैं स्कूल चला गया। सलमा अपने बारे में अपने काम में व्यस्त थी। मैं स्कूल में भी सलमा के बारे में ही सोच रहा था कि जैसे हमारे घर में सलमा के साथ हो रहा है वैसे तो किसी नौकर के साथ भी नहीं होता। फिर मैं घर आता हूँ, देखता हूँ सलमा बर्तन साफ कर रही है। मैंने उसे रोका लेकिन सलमा घर के लोग की तरह काम कर रही थी। वह सुबह को छत पर काम करने चली जाती है। मैं उसे दवाई देने के लिए ढूंढ रहा था। नीचे तो कहीं नहीं मिली, वह सब जगह देख लिया। अब मैं ऊपर गया। जब मैंने देखा मैं दंग रह गया। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं भागा और सलमा के पास पहुंचा। सलमा चूल्हे के पास बेहोश पड़ी और रोटी जल रही थी। मैंने सलमा को होश में लाने की कोशिश की और वह नहीं होश में आए। फिर मैं अम्मी अब्बू करिश्मा को आवाज लगाई। अब मैं ऊपर आया और फिर नीचे चारपाई पर लिटा दिया। हमें भी घबरा गई थी। फिर सलमा के ऊपर पानी के छिंटे दिए हवा की, तब उसे आता है। वह बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकी नहीं रहे थे। फिर उसे बहुत तेज बुखार था। फिर हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी और आराम करने को बोल दिया। हम घर वापस आए। जैसे ही मेरी अप्पी बोली, कल मेहमान आएंगे, मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो। जब मैंने सुना तो मैं तुरंत मना कर दिया कि आप खुद कर लो। हमें और अभी मुझे डांटना लगी, बोली तुम चुप करो, जाकर पढ़ाई करो। बाद आया नवाब, इसके चक्कर में हमें सुन रहा है। अपना हुसैन का जलवा दिखा दिया इसे और इसे अपने हुस्न के हलवे में फंसा लगी। यह बहुत चालाक है। सलमा अपने कामों में लग जाते हैं। वह दवाई लेकर ठीक हो जाती है। आज सलमा को देखने आते हैं। सलमा उनके सामने नहीं आती और सलमा का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब घर में काम बढ़ जाते हैं। शादियों की तैयारी चल रही है और अब काम और ज्यादा बढ़ जाता है। घर के काम के साथ साथ रोज माँ के कपड़े सिलना और उसके कपड़ों पर हाथ से कढ़ाई करना, और घर के इतने काम हमसे अकेले ना हो पाए। और वह तो अकेली बुखार में कैसे करती, लेकिन वह तो सारे काम करती रहती है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। किसी को पानी देना, किसी को चाय देना, और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। मैं उसकी सहायता कर दिया करता था। मेरा स्कूल पूरा हो गया था। अब मुझे नौकरी की तैयारी करनी थी। अब तैयारी करने लगा और अब मेरी नौकरी लग जाती है और मेरी नौकरी इसी शहर में ही लग जाती है। मैं हफ्ते भर घर आ जाता था। अब मेरे दिल में हमदर्द से ज्यादा सलमा के लिए भावनाएं आ जाती है। इस बार जब मैं घर आ गया था, मम्मी ने मुझे मिठाई खिलाई। अम्मी, यह किस लिए मिठाई? अम्मी बोली, सलमा का रिश्ता कर दिया हमने, इस खुशी में मिठाई। मुझे वह मिठाई अब जहर की तरह लगने लगी। वह सहन सा गया क्योंकि अब मेरे दिल में सलमा के लिए मोहब्बत उजागर हो चुकी थी। मैंने कहा, बोला किसे और कहा तुम्हें क्या, देख लेना। कुछ दिन में मैं अपने रूम में चला गया। मुझे स्टोर रूम से रहने की आवाज आ रही थी। मैं गया, देख सलमा कोने में बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों हो रही हो? वह मुझे अब सब बातें बता दिया करती थी। उसने मुझे बोला कि वह आदमी बड़े अब्बू से भी ज्यादा उम्र का है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैंने सुना, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं रात में ही अम्मी से बोला कि आपने बड़ी अप्पी की शादी और छोटी अप्पी की शादी भी अच्छे परिवार और अच्छे आदमी के साथ की, और आप सलमा की कितनी उम्र है जो आप उसका रिश्ता बिना सोचे समझे बूढ़े आदमी से कर दिया। अम्मी बोली कि सलमा को क्या चाहिए?
वह उसकी देखभाल कर लेगी, उसका टाइम पास हो जाएगा, बूढ़े के पास कोई नहीं है। सब बच्चों की शादी हो चुकी है, इसलिए वह अपने लिए सलमा को रखना चाहता है। अम्मी, आपने सलमा को क्या समझ रखा है? उसकी शादी उसके हम उम्र से करेंगे। कहाँ से लेंगे उसके लिए दहेज? मम्मी, सलमा की अब्बू की जमीन किसके पास है? वह तो कब की बेच दी थी। उसके पैसे कहाँ हैं? वह घर में खर्च हो रहे हैं। वह यहाँ रहती है, यहाँ खाना खाती है, पहनती है, रहती है, खर्चा नहीं उठाते क्या उसका? मम्मी, वह तो सारे घर के काम नौकरानी की तरह करती है। उसका क्या? उसकी जिंदगी नरक बना दिया आपने। तुम चुप करो। नहीं अम्मी, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। सलमा की शादी मैं बूढ़े से नहीं करने दूंगा। अम्मी, हमारे पास दहेज नहीं है, इसलिए उसी से होगी। सलमा से शादी में करूंगा, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और आपकी जमीन भी आपके पास रहेगी और काम भी आपको मिलेगा। अम्मी गुस्से में चली जाती है और मैं पापा को भी सलमा से शादी करने के लिए मना लेता हूँ। सलमा अब मुझसे बात नहीं करती है। मैंने उनसे अपने सलमा के लिए सोच रखा था कि हमें शादी के बाद क्या करना है। अब घर के सब लोग मान जाते हैं, अब सलमा भी मान जाती है। हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद सलमा बहुत खुश होती है। मैं उसके साथ पहले जैसा नॉर्मली रहता था। अब मुझे शहर जाना था। एमी, मैं शहर जा रहा हूँ और अगले हफ्ते आऊंगा। अम्मी बोली, कोई बात नहीं, तुम जो सलमा मुझे बोलते हैं कि मेरी जिंदगी तो पहले जैसी है। मैंने कहा, सलमा, इस हफ्ते बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं चला जाता हूँ, एक हफ्ता पूरा हो जाता है। मैं घर आ जाता हूँ, फिर कुछ दिन वही रहता हूँ। सलमा का वही सब घर के काम काज में अस्त व्यस्त रहती है। मेरा जाने का टाइम हो जाता है। मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी, अब मेरा काम बढ़ गया और मैं हफ्ते में नहीं आ पाऊंगा, महीने में आ पाऊंगा। हमें बोले कि कोई बात नहीं, तुम आ जाना जब तुम्हारा काम हो जाए। मैंने कहा, सलमा भी साथ जाएगी तो मम्मी का मुंह बन जाता है, क्योंकि सारा काम सलमा करती थी। लेकिन मैं तो पहले से ही सोच रखा था, अब कोई कुछ भी कहे, मैं सलमा को साथ ले आता हूँ। और घर में बहुत झगड़ा भी होते हैं, फिर मैं किसी की नहीं सुनता। सलमा और मैं शहर आ जाते हैं। सलमा ने मेरा घर बहुत अच्छा सजा दिया था। अब वह जन्नत से कम नहीं लग रहा था। सलमा और मैं, हम दोनों बहुत खुश थे। सलमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज हम दोनों तैयार होकर डिनर डेट पर जाते हैं। अब हमारी जिंदगी शुरू होती है। हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर रहे होते हैं। हंसी खुशी चल रही थी हमारी जिंदगी और हम खुश थे।